जीवन की गाड़ी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अभी पहुंचने वाली थी। धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। दीपाली जी अपना सामान समेटकर आगे बढ़ रही थी, तभी उनके बेटे अंतरिक्ष ने उन्हें रोका। माँ, आप रुको, सामान मुझे दे दो। मैं पहले उतर कर सामान उतार लूँगा, बाद में आप आराम से उतर जाना। ठीक है बेटा, लेकिन संभल कर, गाड़ी पूरी तरह रुक जाए तभी निकलना। दीपाली जी ने हिदायत देते हुए कहा। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती उससे पहले ही 3-4 कुली जबरदस्ती डिब्बे में चढ़ गए और अंतरिक्ष और दूसरी सवारियों से पूछने लगे, साहब आपका सामान उठा लूं? अंतरिक्ष ने पूछा, कितना लोगे? तो कुली 300 रुपये मांगने लगे। यह सुनकर अंतरिक्ष बोला, नहीं नहीं, यह तो बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं जाना, रख दो सामान नीचे। बात करते करते प्लेटफॉर्म आ गया। अंतरिक्ष और दीपाली जी नीचे उतर गए। वह कुल्ली अब भी उनका सामान उठाने की कोशिश कर रहा था। अंतरिक्ष उससे पैसे का पैसे कम करने के लिए कह रहा था। इसी बीच दीपाली जी की नज़र दूर खड़े एक बूढ़े कुल्ली की ओर गई। वह आती जाती सवारियों को एक आस से देख रहा था। दीपाली जी ने उसे इशारे से बुलाया, लेकिन वह नहीं आया। तो दीपाली जी खुद उसके पास पहुंच गई। अरे, मैं तुम्हें सामान उठाने के लिए बुला रही थी, तुम आए नहीं, चलना नहीं है क्या? बूढ़ा कुली इधर उधर देख कर बोला, मेम साहब, ये जो कुली है ये भाग कर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। मैं चलती ट्रेन में चढ़ नहीं पाता। ऊपर से जिस सवारी को ये लेकर आते हैं उससे कोई दूसरा कुली बात करे तो ये उसे मारते हैं, इसलिए मैं आपसे बच रहा था। दीपाली जी को उस बूढ़े कुली पर दया आ गई। उन्होंने अंतरिक्ष के पास जाकर कहा, अंतरिक्ष, हमें कुली नहीं चाहिए, इतने पैसे देने से अच्छा है अपना सामान खुद ले चले। यह सुनकर दोनों कुली गुस्सा होते हुए दूसरे पैसेंजर से बात करने चले गए। कुछ देर में सामान उठाकर बाहर की ओर चल दिए। तभी दीपाली जी उस बूढ़े कुल्ली के पास गई और बोली, वो दोनों चले गए हैं, आप बताइए इतने सामान का कितना पैसा लगे? बूढ़ी कुल्ली की आंखों में आंसू छलक आए। वह बोला, मेम साहब, जो चाहे दे दीजिएगा, मुझे बूढ़ा समझकर कोई सामान नहीं उठाने देता। तभी अंतरिक्ष आ गया। माँ, ये सामान उठा भी पाएगा? आप भी बेकार में चक्कर में पड़ गई। अच्छा भला तो 200 में तय हो रहा था। दीपाली जी ने कहा, कुछ सामान ये उठा लेंगे, कुछ हम उठा लेंगे। अंतरिक्ष ने सामान उठाने में मदद की। बूढ़ा कुल्ली 2 सूटकेस लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अंतरिक्ष पीछे से माँ से बोला, माँ, ये तो बहुत देर में पहुंचेगा। वो दोनों अच्छे से सामान पहुंचा देते। यह सुनकर दीपाली जी बोली, बेटा, कभी कभी किसी की मदद के लिए कुछ कष्ट उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए। ये बता रहे थे, इन्हें यही सोच कर कोई काम नहीं देता। पता नहीं क्या मजबूरी होगी तो इस उम्र में इतना भारी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वे बाहर टैक्सी स्टैंड तक पहुंच गए। अंतरिक्ष ने पूछा, बाबा कितने पैसे हुए? यह सुनकर बूढ़ा कुली बोला, साहब, जो ठीक समझो दे दो। यह सुनकर अंतरिक्ष ने दीपाली जी की ओर देखा। दीपाली जी ने इशारे से 300 रुपये देने को कहा। अंतरिक्ष ने बेमन से 300 रुपये दे दिए। रुपये देकर बूढ़ा कुली बोला, साहब, ये तो बहुत ज़्यादा है, आपने भी तो सामान उठाया है, कम दे दीजिए। दीपाली जी ने बूढ़े कुल्ली से पूछा, बाबा, आज कितने पैसे कमाए आपने?
तब बूढ़ा कुली बोला, मेम साहब बस एक ही सवारी मिली थी, 100 रुपये कमाए हैं। दीपाली जी ने कहा, आप ये पैसे रख लो और घर जाकर आराम करो, रात होने को है। यह सुनकर बूढ़े आदमी ने चुपचाप पैसे जेब में रख लिए। दीपाली जी ने फिर पूछा, आप इतना भारी काम करते हैं, आपके बेटे काम नहीं करते? बूढ़ा कुली यह सुनकर रोने लगा, फिर आंसू पोंछ कर बोला, मेरा जवान बेटा यही कुली था। एक दिन सामान उठाकर सीढ़ियों से उतर रहा था, पैर फिसला और गिर कर मर गया। अब मैं और मेरी पत्नी यही स्टेशन के पीछे झुग्गी में रहते हैं। वो घरों में काम करके कुछ कमा लेती है, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। कभी कभी आप जैसे लोग तरस खाकर कुछ काम दे देते हैं, नहीं तो खाली बैठकर घर चला जाता हूँ। बूढ़े कुली की बात सुनकर अंतरिक्ष और दीपाली जी दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वह बूढ़ा कुली अपने आंसू पोंछते हुए हाथ जोड़कर धन्यवाद कर धीरे धीरे स्टेशन के पीछे बनी झुग्गियों की ओर चलने लगा। कैब में बैठे बैठे अंतरिक्ष और दीपाली जी दोनों अपने अपने विचारों में खोए थे। घर पहुंचकर अंतरिक्ष ने बोला, माँ आप सही कह रही थी, हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। दीपाली जी बोली, वो चाहते तो स्टेशन के बाहर बैठकर भीख भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत का रास्ता चुना। मैंने उनकी हालत देखकर ही तुम्हें 300 रुपये देने के लिए कहा था। तुम्हारे और हमारे लिए 500 रुपये का मतलब एक पिज्ज़ा हो सकता है, लेकिन एक बेसहारा बूढ़े माता पिता के लिए वो 500 रुपये 3 दिन का भोजन हो सकता है। मैं कहीं भी सामान खरीदती हूँ तो ये ध्यान देती हूँ कि ऐसे व्यक्ति से लूँ जो मजबूर हो, और मैं मोलभाव भी नहीं करती। माँ की बातें सुन और उससे बूढ़े आदमी की मजबूरी जानकर अंतरिक्ष की आंखें भी नम हो गई थी। उसने कहा, माँ जब इनके हाथ पैर नहीं चलेंगे तब क्या होगा? दीपाली जी ने समझाते हुए कहा, बेटा वो तो पता नहीं, लेकिन ईश्वर सबका ध्यान रखता है। हम जरा से दुख में दुखी हो जाते हैं, इनके तो पूरे जीवन से सुख ही चला गया। जवान बेटे को कंधा देना और फिर जीवन की गाड़ी को ढोना कितना मुश्किल है। अंतरिक्ष का जीवन को देखने का नजरिया ही बदल गया। अब उसे पैसे उड़ाना फिजूल लगने लगा। वह दूसरों की मदद करता, सबसे प्यार से बात करता था। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।